गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट क्लास 11th बायोलॉजी। आज मैं आप लोगों को फिलियम एनिलिडा मतलब संघ एनिलिडा की डिफिनीशन और उनका जीवन परिचय मतलब इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था और उनके कमेंट्स, उनके लक्षण क्या हैं और एनिलिडा संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ एनिलिडा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था। एनिलिडा लिनियस मतलब दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। सबसे पहले लिनियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1758 ईस्वी में कोमल शरीर वाले सभी कृमियों को मतलब कोमल शरीर वाले सभी कृमियों को एक ही संघ वर्मिस में रखा। एक ही संघ मतलब वर्मिस संघ में रखा। और लामार्क ने मतलब लामार्क वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1801 ईस्वी में उच्च कृमियों के लिए जो उच्च वर्ग के कीड़े मकोड़े थे उच्च कृमियों के लिए संघ एनिलिडा की स्थापना की। मतलब खंड युक्त कृमि जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सेगमेंटेड वार्म्स। तो इसका ग्रीक वर्ड एनिलिडा का हम ग्रीक वर्ड देखते हैं। इसका ग्रीक वर्ड क्या होता है? एनिलेस मतलब लिटिल रिंग। लिटिल का मतलब आप लोग जानते होंगे छोटा, रिंग्स, और एडोस का मतलब फॉर्म मतलब खंड युक्त कृमि। मतलब एनिलिडा का जो हिंदी नाम है मतलब ये इसमें कौन से आते हैं? जैसे खंड युक्त कृमि, इनका ग्रीक वर्ड क्या हुआ? खंड युक्त कृमि। अब इसके बाद हम आपको इसकी डिफिनीशन बताते हैं। मतलब एनिलिडा की परिभाषा क्या होती है। मतलब एनिलिडा की परिभाषा जो होती है उसे कहा जाता है अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय। अंगीय स्तर के मतलब अंग जिनमें अंग हो, अंगीय स्तर के द्विपार्श्वीय एवं प्रोटोस्टोमी यूजली मेटाजोआ जिनका शरीर लंबा पतला व कोमल कृमि जैसा मुद्राकार समखंडों में तथा जिनकी त्वचा मतलब समखंडों में बटा और जिनकी त्वचा प्रायः उपचर्म के बने सीटी नामक असंयुक्त उपांग होते हैं। सीटी नामक असंयुक्त उपांग पाए जाते हैं, उन्हें एनिलिडा कहा जाता है। ओके बेटा, आप लोगों को एनिलिडा की डिफिनीशन पता हो गई होगी। एनिलिडा की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था और एनिलिडा का ग्रीक वर्ड हमने बता दिया। अब आपको हम एनिलिडा का लक्षण बताने से पहले लक्षण बता देते हैं, उसके बाद इनमें कौन कौन से जीव आते हैं उनके बारे में बताएंगे। लक्षण जो होता है एनिलिडा संघ का मतलब एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं, नंबर 1 लक्षण बता रहा हूं। एनिलिडा संघ के जो जंतु होते हैं गीली मिट्टी या जल में संसार भर में फैले मतलब पूरे संसार में फैले हुए हैं, गीली मिट्टी में रहते हैं। कुछ बिलों में रहने वाले कुछ परजीवी होते हैं। जैसे आपका सपोज दैट केचुआ, आप लोग केचुआ जानते होंगे। केचुआ बरसात के मौसम में ज़्यादा निकलते हैं। ये मिट्टी बरसात के मौसम में जहाँ मिट्टी एकदम पानी से गीली हो गई हो एकदम, उसको अगर थोड़ी सी मिट्टी निकाल दीजिए, देखिए उसमें छोटे छोटे केचुए निकलते रहते हैं। बारिश के मौसम में केचुआ ज़्यादा मिलता है और केचुआ आपका एनिलिडा संघ का जीव है। अगला नंबर 2, इनका शरीर जो होता है प्रायः पतला, लंबा व नलाकार होता है। इनका जो शरीर होता है एनिलिडा संघ के जंतुओं का, जैसे आपका जोंक हो गया और कछुआ हो गया, इन सब का शरीर प्रायः पतला, लंबा व नलाकार होता है। अगला नंबर 3 लक्षण बता रहा हूं। इनका विखंडन शरीर के बाहर स्पष्ट, इनका जो विखंडन होता है मतलब सेगमेंटेशन होता है, ये शरीर पर बाहरी तरफ से स्पष्ट और देह खंडों की संख्या प्रायः अनिश्चित होती है। भीतरी देह गुहा मतलब बाहरी देह गुहा को हमने बता दिया। भीतरी देह गुहा तथा अनेक आंतरांग समखंडीय होते हैं। अगला, इनका कोमल व लचीला शरीर मतलब एनिलिडा संघ के जंतुओं का कोमल व लचीला शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होता है।
अगला लक्षण मैं बता रहा हूं, इनके गमन के लिए एनिलिडा संघ के जंतुओं के गमन के लिए देहभित्त में क्यूटिकल से बनी सूक्ष्म छड़नुमा सीटी जैसा आवरण होता है। और अगला लक्षण इनका बता रहा हूं, इनके अग्र छोर पर स्थित मुखद्वार, इनके जो अग्र छोर होते हैं मतलब मेन पॉइंट, इनके अग्र छोर पर स्थित मुखद्वार से पश्च छोर पर स्थित गुदा तक फैली सीधी आहार नाल होती है। मतलब इनके मुखद्वार से गुदा तक फैली आहार नाल होती है। और इनका श्वसन सामान्यतः मतलब एनिलिडा संघ के जंतुओं का श्वसन सामान्यतः त्वचा से कुछ में जल क्लोमों द्वारा होता है। लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं इसमें, मतलब इनका जो उत्सर्जन होता है एनिलिडा संघ का जंतुओं का, इनमें भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं जो पश्च वृक्क द्वारा होता है। और एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों होते हैं। एनिलिडा संघ के जंतु जो होते हैं एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों होते हैं। और इनका जननांग जो होता है देहगुही आवरण से बनता है। अब मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूं एनिलिडा संघ के जंतु कौन कौन से हैं, आप ये देख लीजिएगा। एनिलिडा संघ के जंतु आपका निरीस, फेरेटिम और केचुआ और हीरोनिनेरिया मतलब जोंक। तो हम आपको केचुआ के बारे में बता रहे हैं। केचुआ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अर्थवार्म, और जंतु वैज्ञानिक इसका नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुआ का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा और हिंदी नाम होता है अर्थवार्म। अब देखते हैं किस संघ में पाया जाता है। संघ होता है एनिलिडा, वर्ग होता है ओलाइगोकीटा, गण होता है हैप्लोटैक्सिडा, श्रेणी होता है फेरेटिमा और जाति होती है पोस्थुमा मतलब फेरेटिमा पोस्थुमा। केचुआ जो होता है आपका ये गीली या नम मिट्टी में बिल बनाकर रहते हैं। हमारे देश में इनकी दो प्रमुख श्रेणियां होती हैं, एक होती है फेरेटिमा और दूसरी होती है फेरेटिमा और यूटाइफियस पाई जाती है। और फेरेटिमा श्रेणी मतलब फेरेटिमा जो दो श्रेणी हमने बताया था, फेरेटिमा और यूटाइफियस, जिसमें फेरेटिमा श्रेणी का जातीय नाम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। हमारे देश में केचुए की सबसे अधिक व्यापक जाति होती है। इसमें हमने आपको ये नहीं बताया इनकी कुल प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं हमारे यहाँ। कुल ये 10,000 से लेकर के 15,000 तक हमारे यहाँ ज्ञात हैं। ओके बेटा, थैंक यू। मैं आपको अगले वीडियो में अगले फिल्म के बारे में बताऊंगा।